तो यार सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं। तो हमने 2 लेक्चर लिए थे जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल को पूरा डिस्कस कर लिया था। किसको? डेफिनेट इंटीग्रल को हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल को हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। रुकिए, ठीक है। तो अभी हमको क्या क्या डिस्कस करना है? डेफिनेट तो हमने डिस्कस कर लिया है, डेफिनेट के सारे प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे क्या आता है हमारे पास? डबल इंटीग्रल। ठीक है, क्या आता है? डबल इंटीग्रल। सर डबल इंटीग्रल क्या होता है सर? ना, तो डबल इंटीग्रल क्या होता है सर? तो डबल इंटीग्रल क्या होता है? जैसे आपने एक इंटीग्रल किया, ठीक है, अब हम 2 इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे क्या? डी एक्स एंड डी वाई। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो होता था ये डी एक्स के लिए, ये वाला किसके लिए? वाई के लिए। इसके लिए ये डिफ्रेंशिएशन होते थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो लिमिट्स कैसे निकाली जाती हैं। लिमिट्स कई प्रकार से निकाली जाती हैं। तो एक तो होती है लिमिट कौन सी होती है इसमें? कांस्टेंट लिमिट होती है, एक होती है वेरिएबल लिमिट, ठीक है सर। तो कांस्टेंट लिमिट क्या होती है सर? कांस्टेंट मतलब जो जिसपे ऊपर कांस्टेंट हो लिख के आए, जैसे कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 ऐसी कुछ वैल्यू दी हुई है, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और जैसे मान लो आ गया वेरिएबल में, वेरिएबल मतलब एक्स आ गया, वाई आ गया, ऐसा कुछ टर्म आ गया, तो ये क्या है? वेरिएबल लिमिट्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलते हैं अभी कॉन्सेप्ट की तरफ, इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा सा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्या था, पैरेलल कब होगा वाई एक्सिस के? जब वाई इज इक्वल टू, अगर वाई का फंक्शन दिया 5 ऑफ, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू क्या है? 5 ऑफ, ये 5 2 ऑफ एक्स है, 5 1 ऑफ एक्स, ठीक है। देन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू डी है, ठीक है, ये है, ओके, ऐसा दिए। देन हम क्या करेंगे? एक वर्टिकल स्ट्रिप लगाते हैं। क्या? वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। हाँ जी, जैसे देखो ये फंक्शन आपको दिख रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे लग रही है, ठीक है। हाँ जी, और जैसे ही हम क्या होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कब होगा? जब एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ वाई है, एक्स इज इक्वल टू साई 2 ऑफ वाई है। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे ही करेंगे तो क्या निकालेंगे हम? एक हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो सर ऐसा क्वेश्चन है, 2 है, ये 1 है, ये है 0 to 3, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका डी एक्स एंड डी वाई, इसका सर इंटीग्रेशन निकालना है सर। तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यही टर्म हो गया ना। ये देखो पहला स्टेप ये होता है। पहला स्टेप हमें आइडेंटिफाई करना होता है क्या? फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो ध्यान से देखो, तो देखो किसके लिए होता है ना। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? हमारी लिमिट किसके लिए दी हुई है? तो लिमिट हमारे लिए अभी देखो, क्योंकि एक्स है ना, डी एक्स, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला डी एक्स के लिए, ये वाला किसके लिए? लास्ट वाले के लिए, डी वाई के लिए, ठीक है। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा शायद गलत बताया था, जो भी बताया था पीछे, तो ये होता है, ठीक है, लिमिट। तो हम क्या करते हैं अभी, तो देखो इसमें क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हम जैसे इसको निकालते हैं, तुम्हारा क्या आ रहा है? ये आ रहा है, देखो क्या है, आएगा सर 0 1 to 2, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो क्या है? एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम भी कर लेते हैं, ठीक है। एक बार डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, देन हम करेंगे, ठीक है। डी एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो इसको किस एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ ना, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई तो हमारा बाहर आ जाएगा ना, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में वाई, इसी का हमने लिमिट लगाया 1 to 2। इसका क्या आएगा?
एक्स क्यूब बाई 3 इंटू में वाई, इसकी लिमिट क्या है, इंटू 1, ऐसा कुछ। हाँ जी सर। प्लस और क्या हो जाएगा, अब बचेगा क्या, बचा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर ना, एक्स की लिमिट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में वाई स्क्वायर, इसकी भी लिमिट 2 to 1, ऐसा कुछ। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया इतना। अब इसकी लिमिट रखेंगे आप, देन आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, वैल्यू क्या आ रही है, देखो वैल्यू क्या आ रही है बताओ। अब इसको मैं हटा सकता हूँ, हाँ जी सर हटा दूँ, ठीक है। इतना पोर्शन मैंने हटा दिया, बचा ये पोर्शन बचा, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे देखो वाई है ना, वाई इंटू में जैसे इसकी लिमिट रखोगे 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4/2 यानी 2 आया, क्या है वाई इंटू में, ये है 2 रखा है यहाँ पे तो 4/2 यानी कि क्या है 2 आया, 1 रखा तो क्या है 1/2 आया, माइनस किया था, ठीक है जी, ये आया। प्लस हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी वाई है, हाँ वाई है सर, वाई इंटू में यहाँ पे जैसे ही 2 रखोगे 8/3 आया, क्या है 8/3, यहाँ पे क्या है 1/3, ठीक। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 to 1 यानी कि 4/2, क्या है 4/2, यही 2 - 1/2 यही आया, ठीक है। हाँ जी, 2 - 1/2 कितना आता है सर, 3/2 होता है। हाँ जी, अब इसको मैं हटा सकता हूँ, इस वाले पोर्शन को हटा सकता हूँ, जी हटा सकता हूँ, क्या 3/2 इंटू वाई, क्या इंटू वाई, ठीक है, इंटू वाई, ओके। ये आपके पास आया 7/3 इंटू वाई, ये आपके पास क्या आया, क्या आया, ये आया 3/2 इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ। हाँ जी, ये पोर्शन हम कहाँ पे रखेंगे, ये वाला पोर्शन हमने रखा कहाँ पे, वाई वाले इंटीग्रेशन में, तो 0 to 3 लिमिट, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये वाला पोर्शन, तो क्या है 3/2, अभी देखो वाई का पोर्शन 3/2 वाई, ठीक है। हाँ जी, क्या है प्लस 7/3 वाई, हाँ जी, और ये क्या आया, ये आया 3/2 वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, देखो ये डी वाई पूरे का डी वाई, ठीक है। अब इस पोर्शन को देखो, इस वाले को 1 है पावर, ठीक है, पावर 2 होगी, अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 3/4, तो ये वाई स्क्वायर की लिमिट क्या आएगी 0 to 3, ठीक है। हाँ जी, ये तो होगी, ओके। यहाँ पे वाई है, वाई स्क्वायर आएगा तो /2 आएगा यानी कि 7/6, वाई स्क्वायर की पावर यहाँ पे 3 0, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर वाले में क्या होगा 3/2, यहाँ पे 3 होगा, 3 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू में वाई क्यूब की लिमिट 3 to 0, ये आ गई, ठीक है, ओके। इतना आ गई सर, ओके 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 ओके, यहाँ तक मैं मिटा सकता हूँ जी, चलो इतना आ गया, इतना उड़ गया ना, तो करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे देखो 3 रखोगे, जैसे वाई स्क्वायर पे जैसे ही 3 रखोगे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और जैसे ही 0 रखोगे तो 0, 3/4 क्या आएगा 3/4 इंटू में 9, ये आपका आया, ठीक है जी। प्लस ये आया 7/6, हाँ, इंटू में यहाँ पे की वैल्यू यहाँ पे रखोगे क्या आएगा 3 रखेंगे तभी वैल्यू आएगी ना, हाँ, इंटू 9, ओके। ये पोर्शन क्या है आपके पास 1/2 इंटू में वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। हाँ जी, तो वाई क्यूब है, यहाँ पे 3 की क्यूब कितनी आएगी 27, ठीक है,
हाँ, तो 27 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे करोगे, ठीक, ये वैल्यू आ गई ना। अब यहाँ पे क्या है 39 यानी 27/4, क्या है 27/4 आया है। 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है जी, ठीक है। ये आया 21/2। ये आपके पास क्या है 27/2, ठीक है हाँ जी। इतना पोर्शन आ गया आपके पास। अब इसको तो जोड़ ही सकते हो, इसका जोड़ने का गारंटी है आपका है, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है हाँ जी। या फिर मैं कर दे रहा हूँ, चलो मैं कर दे रहा हूँ। ओहो क्या आ गया है, देखो क्या करना है इसमें, जोड़ना है, 4 LCM आएगा, ठीक है। रुको यार, ठीक है। तो इसको एलसीएम देखते हैं। 4 तो एलसीएम आ गया सर, तो 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, ये तो 27 ही आएगा सर। यहाँ पे क्या आएगा सर 42 आ जाएगा सर। यहाँ पे क्या आएगा 27 में क्या आ जाएगा सर 54 आ जाएगा सर। जोड़ो 7 2 9 9 4 13 2 4 6 6 5 11 11, ठीक है। ये आया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा क्या 33/4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है नॉर्मली, अगर हमको डबल इंटीग्रल से सॉल्व करना है, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस ही दे दूंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चंस ही दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते हैं, इसमें ऐसे ही लगने हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सर लिमिट नहीं दी होगी तो कैसे निकालेंगे सर, अभी तो लिमिट इसमें देखो, इसमें सभी में क्या था, लिमिट दी थी, इसमें क्या था, लिमिट दी थी, तो लिमिट दी थी इस वजह से लिमिट निकालना आसान था, लिमिट दी थी तो हमको सॉल्व भी करना था खाली, ठीक है, आंसर आ जाना था। पर यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में लिमिट नहीं दी सर, तो इसमें कर्व दिया होता है, क्या होता है, कर्व दिया होता है। देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, तो पहली बात तो हम ऐसा कुछ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है हाँ जी। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है सर, हाँ जी, ओके, ऐसा कुछ होता है, हाँ जी। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, अब ये ग्राफ किसका दिख रहा है तुम्हें, देखो y इज इक्वल टू, अरे यार थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। अभी हम इस पर क्लिक करें, अभी इस पे रहने दो, अभी हमको ये नहीं करना, हमको अभी ये करना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ है, ये क्या होता है, ये होता है पैराबोला, क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है जी। और भी पैराबोला किस साइड का होता है, पैराबोला होता है, देखो x की पावर है ना, x की पावर 2 है, जैसे अगर x की पावर 2 होगी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला का, अगर जिसके रिस्पेक्ट में बनेगा y के रिस्पेक्ट में, y के सिमेट्रिक बनेगा, और अगर y की पावर 2 है तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, x के रिस्पेक्ट में, x के सिमेट्रिक, कैसे, x के सिमेट्रिक ऐसे बनेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, पैराबोला का जैसे ही ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा, रुको ये छोड़ो मैं कर रहा हूँ, रुको यार तुम छोड़ो, यहाँ से हम ले लेते हैं एक, ठीक है जी, ओके, एक ऐसा खींच देते हैं ऐसा, ठीक है हाँ जी, ओके। उसके बाद फिर आते हैं, फिर एक ऐसा यहाँ तक खींच देते हैं, ठीक है जी, बस, ठीक है जी। अब आते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का है, एक्स का, ठीक है। अब पैराबोला का कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर बनेगा, ठीक है हाँ जी,
अब यहाँ पे देखो क्या बनाने को कह रहा है, बनाने को क्या कह रहा है, इस तरफ भी बनाएगा, लेकिन हमको काम किस तरफ का है, इसी तरफ का है। तो जो ये वाला कर्व होता है, ये वाला कर्व, दोनों कर्व के बीच में ही हमारा कहीं एक एरिया बनेगा, ठीक है, रीजन बनेगा। तो ये उसका रीजन, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, यही रीजन हमारा उसका रीजन हो जाएगा, ठीक है हाँ जी, समझ गया, ये पूरा रीजन, ठीक है, पूरा रीजन, ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक रीजन हो जाएगा, ठीक है हाँ जी। यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, ठीक है, 0,0 है ना, हाँ जी। और क्या दिया है सर, y इज इक्वल टू एक्स दिया, ठीक है हाँ जी, ठीक ठीक, ये आपके पास लिमिट दी हुई है ना, हाँ जी, लिमिट दी हुई, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी सर, बताएं, बताओ जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक बात बताओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स कब बराबर होते हैं, जब वैल्यू 1 होती है ना, तभी तो। हाँ, तो यहाँ पे कहीं 1 वैल्यू जो होगी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या 1 मिल जाएगी, इतना समझ में आपको। हाँ, अब देखो देखो देखो, यहाँ पे y है ना, हाँ तो y है, y बाद में है, तो y के रिस्पेक्ट में जब हम स्टेप खींचते थे तो कौन सी खींचते थे, वर्टिकल खींचते थे, कैसे कैसे खींचते थे, वर्टिकल स्ट्रिप हमने खींची। जैसे तो वर्टिकल स्ट्रिप खींची तो हमको x की लिमिट मिल गई, किसके किसके बीच में होगी, ये यहाँ से यहाँ तक होगी, तो इसी रीजन के बीच में तो है, x इज इक्वल टू 1, 0 to 1, हाँ जी, ये तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 to 1 आ गए, x की वैल्यू, ठीक है हाँ जी। y की जब सर देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी सर, तो पहला देखो कहाँ पे कर्व बना है, y जिस जो लास्ट होगा उसके उसके देखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे कर्व बना है, एक स्ट्रेट लाइन पे बना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स थी, ठीक है, इस पे बना था ना एक। तो ये पहली बार लेफ्ट वाला कौन सा है, जो लेफ्ट वाला होता है उसी को हम पहले लेते हैं, ठीक है, वो लोअर लिमिट होती है। तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स है ना, यही तो है हमारे पास लिमिट, हाँ जी सर, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी सर, हाँ जी। और ये जो पैराबोला पे जो इमेज बन रही है, पैराबोला पे जो ये बन रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये इसका कर्व क्या, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो y की जगह पे ये रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आप अब आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यही इक्वेशन लिमिट ऐसे निकाली जाती है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को ही समझाना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इस वजह से कराया। पहला क्वेश्चन मैंने सिर्फ इस वजह से कराया कि कैसे किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने इस वजह से कराया कि इसमें हम कर्व कैसे निकालेंगे और वहाँ से हम अपनी लिमिट कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया, ओके डन। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, हाँ जी, ओके। तो सर अब क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे सॉल्व करते हैं ना, पोलर कोऑर्डिनेट, देखो पोलर कोऑर्डिनेट में सिंपल सा रूल ये होता है, रेडियस का मैट्रिक ऐसा बनता है, ठीक है, डी बाई डी थीटा, डी वाई जो होता है वो डी आर डी थीटा होता है, ठीक है जी। एक्स को हम आर कॉस थीटा से सब्स्टिट्यूट करते हैं और वाई को हम आर साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सर एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझाया जा सकता है, हाँ तो समझाते हैं आपको, ठीक है हाँ जी, एक क्वेश्चन की मदद से ही समझाते हैं। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ओके सर, तो कौन सा क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें थोड़ी सी पगलाई वाली चीज़ें दे दी हैं, इसमें वो वहाँ तक वो कॉन्सेप्ट दिए ही नहीं उस तरीके से, ठीक है हाँ जी। तो इसको मैं समझाता हूँ एक अपने तरीके से, किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली सा, एक हमारे पास मान लो दिया है लिमिट, एक दी है 0 to a, ठीक, ये दिए सर, एक दिया हमारे पास 0 to रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, तो वाई स्क्वायर इंटू में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ जी, ऐसा कुछ। तो वही सब्स्टिट्यूट हम पहले करेंगे एक्स को किससे, आर कॉस थीटा से, एंड वाई को हम क्या करेंगे, आर साइन थीटा से। देन ये पोर्शन तो वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है, ठीक है हाँ जी।
पहले हम लिमिट निकालना सीखेंगे कि लिमिट आर का कैसे, पोलर कोऑर्डिनेट का कैसे निकालते हैं। तो पहले लिमिट देख लेते हैं थोड़ा सा, वो तुमको पता है कैसे रखेंगे, ठीक है जी। पहले देखते हैं x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन किसका, x का है, ठीक है जी। ये ध्यान देना, ध्यान ये देना, ठीक है हाँ जी। ये है dx एंड dy, ओके। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, ये वाली लिमिट किसकी है, x की है सर, हाँ जी। और ये वाली लिमिट क्या है, x की अपर है, ये हमारी y की लोअर है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, y का अपर है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे दिया क्या है सर, 0 से a पे कह रहा है, तो एक हमारा 0 से a पे। तो ये इक्वेशन किसकी दिख रही है, ये इक्वेशन दिख रही है y इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर ना, हाँ जी, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला कुछ फार्मूला दिख रहा है, हाँ जी। ये किसकी इक्वेशन होती है सर, ये होती है सर सर्कल की, किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की होती है, इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे एक बनेगा सर्कल। अब सर क्या है, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो क्या है, प्लस में दी हुई है, माइनस में नहीं दी हुई। तो नीचे तो हम बनाएंगे ही नहीं सर्कल, बनेगा क्या, सेमी सर्कल बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, ऊपर बनेगा, खाली क्या ऊपर बनेगा। तो हम क्या सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल हम बना लेते हैं, यहीं से एक सर्कल ले लेते हैं। तो एक यहाँ से सर्कल, ठीक, ये वाला पोर्शन उठा लो, इसकी थोड़ी सी छोटी। तो मान लो ये सर्कल हमारे पास है, ओके। ये हमारे पास कुछ सर्कल दिए हैं, हाँ जी। ये वाला सर्कल, लेकिन नीचे वाला सर्कल माना नहीं जाएगा, हमको सिर्फ कौन सा रीजन का निकालना है, सिर्फ ऊपर वाले रीजन का। अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू ए क्या होगा, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे r अगर जैसे पुट करोगे वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओहो मैं दिखा रहा हूँ तुमको, क्या यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो r स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आई सर, क्या है सर, ए स्क्वायर, जी। तो r हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस ए, पर हम a लेंगे क्योंकि पॉजिटिव हमको लेना है, निगेटिव लेना ही नहीं है, निगेटिव साइड वाला अभी नहीं ले रहे हैं हम, खाली इस साइड देख रहे हैं हमको, ठीक है। ये a है ना, इस तरफ a वैल्यू है, हाँ जी। तो a यहाँ से कुछ जाएगा, ऐसा कुछ मिलता, हाँ स्ट्रेट नहीं बन रही, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है हाँ जी। ये ऐसा कुछ जाएगा एक लाइन, ठीक है, आपके पास a बन गया, ओके सर, इतना आपको समझ में आ गया, हाँ। x इक्वल टू a हमारे पास ऐसा हो गया। अब r क्या होता है, एक यहाँ पे जो होता है ओरिजिन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रिप जो बनती है, इसकी स्ट्रिप ऐसे बनती है, देखो पोलर वाली स्ट्रिप जो होती है ऐसे कुछ बनती है, ऐसे कुछ बनती है, ठीक जी, ऐसे कुछ बनती है, ठीक है। और ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, इसको देखो, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, π/2, इतना समझ में है, हाँ। तो देखो इस स्ट्रिप को देखो, इस स्ट्रिप को जैसे ही हम फैलाएंगे, इस स्ट्रिप को जैसे ही हम फैलाएंगे तो इस तरफ जाएगा, हाँ जी। और ये ज़्यादा इस तरफ अगर जैसे फैलाएंगे तो इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे लोअर लिमिट क्या होगी, 0, और यहाँ पे एक थीटा की, तो दूसरी क्या होगी, π/2। तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 0 to π/2, ठीक है। ऐसे लिमिट निकालते हैं, ठीक है। r की लिमिट निकालेंगे, r की लिमिट कैसे निकलेगी सर, ये तो 0 है, हाँ जी। इसका रेडियस कितना, अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पर भी तो a होगी, क्योंकि रेडियस तो हर जगह पे एक ही होती है, हाँ, ओरिजिन से, ठीक है जी। तो ये तो 0 हो गया, शुरुआत में 0 होगा, ठीक है हाँ जी। कहाँ तक जा रही है, a तक जा रही है सर। तो ये होगा हमारा एक, इसका लिमिट आ गया, ठीक है हाँ जी। इस तरीके से हम लिमिट इसकी निकालते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप थोड़ा सा यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अब मिटाते हैं। अब लिमिट तुमको मिल गई ना, लिमिट मिल गई, अब हम इस फिगर का कोई काम है नहीं, लिमिट निकालने के लिए हम क्या था, इसका काम था, अच्छा करते सर, ओके। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन अगर समझ में आता तो हम इसको करते, पर इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, इसमें पता नहीं कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। सॉल्व किया मतलब लिखा ही नहीं है, प्रिंट जिसने करा है वो थोड़ा सा गलत ही है। मैं आपको क्वेश्चन इसी वजह से करा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है जी।
ओके, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो इसको जैसे करेंगे, अब क्या था हमारे पास जो पॉइंट था क्या, वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम वाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं आर साइन थीटा, तो ये आएगी आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सर। हाँ जी, ये तो आएगी। हाँ जी सर, ये आएगी वाई स्क्वायर की वैल्यू। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, आर आ गई थी, ये तो आर आ गई थी सर। हाँ, डी एक्स डी वाई की वैल्यू तो हमने बताया ही क्या, आर डी थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट की जगह पे हम आर रखेंगे। हाँ जी, वहाँ पे फिर उसके बाद क्या, डी आर डी थीटा, इतना रख उठा। हाँ जी, कितने आर आ गए, 2 आर, आर की पावर 2, आर की पावर 1, आर की पावर, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हाँ जी, इतना आपको समझ में आ गया। हाँ जी, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, अब ऊपर कर लें, ऊपर कर लें सर, क्या हुआ, आर की पावर 4, यहाँ पे एक लिमिट क्या दी हुई थी हमारे पास, एक हमारे पास लिमिट क्या का आई, 0 to π/2, और एक लिमिट हमारे पास क्या आई, 0 to a। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर लेके आए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि आर की रिस्पेक्ट में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा कुछ काम है ही नहीं। ठीक है, आर की पावर 4 और यहाँ पे डी आर, इसको हम पहले करते हैं, उसके बाद डी थीटा को करेंगे। ठीक है, जैसे आर की पावर 4 का जैसे करते हैं तो क्या आता है, आर की पावर 5/5। हाँ जी, इसका जैसे ही 0 to a के रिस्पेक्ट में हम लिमिट लेते हैं। हाँ जी, 0 to π/2, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ये आया आपके पास डी थीटा। ओके, 0 डे रखेंगे तो ए की पावर 5/5। अच्छा, तो ए की पावर 5/5 यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। जी लिया जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखो वालीज थ्योरम, आप थोड़ा पढ़े हो वालीज थ्योरम, इफ अगर तुमने पढ़ा हो वालीज थ्योरम तो बताओ, वालीज थ्योरम आपने 12th में पढ़ा था, अगर थोड़ा सा भी याद हो तो बताया जाए आपको। या फिर हम इसको बीटा गामा फंक्शन से करा दें, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, इसी में आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो क्या याद रखना है बताएंगे थोड़ा सा। तो बीटा गामा फंक्शन से कराएं कि इससे कराएं बताएं। बीटा फंक्शन से, ओके चलो, एक मैं आपको फार्मूला ट्रिक देता हूँ। रुक जाओ थोड़ा। ओके, ऐसा अगर 0 to अगर π/2 दिया है आपको, हाँ जी, तो जितनी पावर है, ठीक है, जितनी पावर है आपके पास, अच्छा सर पावर है तो क्या करेंगे सर, जैसे मान लो 10 दिया है पावर, ठीक है, हाँ जी, तो 10 से थोड़ा सा कम रखना है, 2 है तो 2 के ऊपर क्या 1 रखना है, 2 हो गया 1/2। हाँ जी, यही बना। अब देखो 1/2 हुआ, 2 से थोड़ा सा कम, जितनी पावर दी है उससे एक कम। अब जैसे ही इससे कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वो तो काम ही नहीं करेगा ना। हाँ जी, इनटू में क्या, अब देखो क्या है, π/2 है, π/2 से ही हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आता है π/4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक, हमारे पास आया π/4 इंटू में a की पावर 5/5, यहाँ पे आया पाई a की पावर 5/20, ये आपके पास आंसर आया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इतना आपको समझ में आ चुका है। सर ट्रिपल इंटीग्रल करा दीजिए, तो अभी
ये लेक्चर हो सकता है 1-1.5 घंटे का चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है बड़ा भी हो सकता है ना। ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है सर? ट्रिपल इंटीग्रल एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर ट्रिपल इंटीग्रल से? तो ट्रिपल इंटीग्रल होता है 3 इंटीग्रल इसमें करते हैं। तो क्या होता है देखो, लिमिट जो होती है इसकी, देखो यहाँ पे Z1 और Z2, ठीक है, ये लिमिट हम निकालते हैं, ठीक है एक्स। अब देखो जैसे कुछ कैसे निकालेंगे सर, तो एक बार कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये दिया है, ये आपके पास दी गई है, ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई, और आपको कर्व क्या दिया है, कर्व ऐसा कुछ दिया है सर, ऐसा कुछ दिया है रुको, ट्रिपल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल की बात हो रही है सच में। रुको ट्रिपल पे आते हैं, बात करते हैं ट्रिपल पे। ओके, तो क्या होता है इसमें कैसे निकालते हैं, देखो अच्छी समझो। मैं तुम्हें देता हूँ ट्रिपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट, रुको इसमें कॉन्सेप्ट भी सही तरीके से नहीं लिखा है। ओके सर, अब ट्रिपल इंटीग्रल की बात करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल होता क्या है सर? ट्रिपल इंटीग्रल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है जी। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जेड ऐसा कुछ आपके पास फंक्शन होता है जी। यहाँ पे डी एक्स होता है, यहाँ पे डी वाई होता है, एंड डी जेड होता है, ठीक है। तो जो सबसे नज़दीक है डी एक्स के लिए, उसके बाद डी वाई के लिए, फिर ये वाला सबसे डी जेड के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, समझना है, ठीक है जी। ओके, ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं कि सर कैसे किया जाता है ना। तो एक लिमिट देखते हैं पहले बात, तो 0 to क्या दिया, 0 to 1 है, हाँ जी, फिर Z to 2Z है, हाँ जी, यहाँ पे क्या है 1y प्लस जेड है, और उसके बाद 2y प्लस जेड है, यहाँ पे एक्स वाई, फिर डी एक्स एंड डी वाई, फिर डी जेड, ऐसा कुछ दिया, ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है जी। तो जैसे ही 0 to 1, अब देखो फंक्शन क्या है, इसको करना है, इसके रिस्पेक्ट जैसे ही करेंगे तो क्या है, पहले डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, डी एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे करेंगे तो क्या आएगा, x²/2 ना, क्या है यहाँ पे देखो, इस वाले फंक्शन को, एक्स वाले फंक्शन को खाली देखो ना, एक्स के वाले फंक्शन की तरफ देखो यहाँ पे, और ये एक्स वाले फंक्शन को दिखा, ये x²/2 आया, हाँ जी, इंटू में y है, हाँ जी, तो x²/2 को लिमिट रखते हैं y प्लस जेड, यहाँ पे 2y प्लस जेड ये रखते हैं, हाँ जी, यही तो रखेंगे, हाँ। 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा सर, इसको हम निकालते हैं थोड़ा सा, तो निकाला हमने, ठीक है। तो y देखो क्या है जी, 2y इंटू में यह है 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2y प्लस जेड माइनस y माइनस जेड, क्योंकि a माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी, और उसके बाद b माइनस ए प्लस बी ना, 2y प्लस जेड यहाँ पे प्लस y प्लस जेड, ऐसा कुछ, हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट आ गया, ओके। तो यहाँ पे जेड जेड तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे y बचा, y प्लस वाई आया, सिर्फ y स्क्वायर आ गया ना, यहाँ पे आया, नहीं है आपके पास y स्क्वायर आ गया,
यहाँ पे ये पोर्शन क्या बचेगा, 3y प्लस 2z इंटू में 3y प्लस 2z, ये आपके पास फंक्शन बचा। ठीक है, इतना बचा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक सो हाँ इतना बचा। ठीक है ना, इतना चीज़ समझ में आए। 2y प्लस 3y प्लस 2z ऐसा कुछ। हाँ जी, इतना आपको समझ में आ गया। हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया सर? आ गया। वाई स्क्वायर इंटू में 3y प्लस 2z। अब जैसे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3y क्यू। हाँ जी, ये अगला क्या आएगा 2y स्क्वायर z। ठीक है, इसको जैसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, ये आएगा y की पावर 4/4। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। हाँ जी, इसका जैसे ही हम z और 2z ऐसे लिमिट रखेंगे, z और 2z। ठीक है, इस वाई स्क्वायर वाले को जैसे करेंगे तो क्या आएगा 2y³/3। इसका रखेंगे z और 2z। अच्छा, ये रखेंगे इंटू z। ठीक है, ये तो पोर्शन हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं, बताते हैं। तो करो तो सर आएगा क्या आएगा सर, तो 3 मैंने बताया ना 3y⁴। ठीक है, ऐसा कुछ जैसे इसकी लिमिट रखते हैं, देखो क्या आएगा। इसमें लिमिट रखा तो लिमिट रखा जैसे 3y/4 के ऊपर जैसे हमने जैसे 2z रखा तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है सर। 16 z की पावर 4 आ गया सर। हाँ जी, ठीक है, इतना माइनस ये आया कितना z की पावर 4 हो जाएगा। हाँ जी, ये आपके पास पहला वाला फंक्शन है। फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन हमारा क्या बना, यहाँ पे देखो 2/3 था ना। हाँ जी, हाँ जी 2/3 था। y³ का जैसे क्या है तो 8z³ हो गया माइनस z³ हो गया इंटू में z, ये भी था इंटू में z, ये भी तो था। हाँ, इंटू में z ये भी था। ओके सर, इतना आपको समझ में आ गया सर। हाँ जी, ये z किसका क्या हो गया, z की पावर 4 हो गया। ये है आपके पास क्या, हाँ जी z की पावर 4 8z की पावर 4 और यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन आपके पास आए देखते हैं, थोड़ा सा कर दें। ये 16z की पावर 4। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, करते हैं थोड़ा सॉल्व करें। तो ये आएगा आपका टोटल क्या 15z की पावर 4। ठीक है, और ये क्या आएगा 16z की पावर 4, यहाँ पे z की पावर 4 यानी 15z की पावर 4। ठीक है, ये तो हाँ जी ओके ना, इतना ही तो आएगा। हाँ, अब इसको देखो मैं और कर रहा हूँ। अब देखो ये दोनों में कॉमन हो गया ना 15z की पावर 4। हाँ जी, ये आया तो यहाँ पे देखो 15z की पावर 4 हमने कॉमन लिया। हाँ जी, अब बचा 3/4। हाँ जी, और प्लस 2/3, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 12, ये आएगा 9, ये आएगा 8, 9 8 17/12। अच्छा, 15z की पावर 4 इंटू में 17/12। अच्छा, इसको मैंने किसे 3 से 4 बार में काट दिया, इसको 3 से 5 बार। कट सकता है सर? हाँ जी, कट सकता है सर। 17 5 जा क्या आएगा सर, बताओ जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, क्या आएगा सर, क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ। आएगा 17 5 जा 85z की पावर 4। ठीक है, हाँ जी ओके। 85 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं 85। ठीक है, बाई 4 ये लिया हमने बाहर, 0 to 1 है यहाँ पे z की पावर 4 ये हमने, ये 1/5 आएगा इसका ये आएगा क्या dz, ये 1/5 आएगा। ठीक है, हाँ जी 85/4 इंटू में 1/5, ये जैसे ही आप करोगे। ठीक है, 5 से यहाँ पे हमने काटा 17 आ गया, क्या है 17 आ गया।
क्या आ गया सर 17। इफ़ यू थिंक 17/4 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, पर सर कैसे आएगी सर? ये तो आपने किया, कैसे किया सर? ये थोड़ा सा हमको लग रहा है गलत है सर, देखते हैं गलत है कि नहीं है। तुमने क्या गलती की? देखो मैंने गलती कहाँ की? मैंने गलती यहाँ पे की। देखो एक चीज़, पोर्शन देखो यहाँ पे क्या 2/3 था ना, तो 1/3 ही तो बचा यहाँ पे। हाँ, तो ये आया 50। देखो तो 15 Z⁴ जब तुमने कॉमन लिया तो ये बचा क्या? क्या बचेगा आपके पास? 15 नहीं, यहाँ पे 40। अरे यार तुम देखो, थोड़ा सा मैंने गलती की यहाँ पे। फिर देखो क्या आया, अगला क्या है? यहाँ था 15 Z⁴ ना, 3 से मल्टीप्लाई किया यानी 45 Z⁴ अपॉन में 4 आया। अगला क्या आया? तो 14 Z⁴ आया ना। हाँ जी, ये है, ये बाई 3 आया। ठीक है हाँ जी। इसका जब इंटीग्रेशन हम निकालेंगे 1/2 से है, ठीक है हाँ जी, ये तो 1/2 से है ही। ओके ना, तो हमारे पास पोर्शन क्या आएगा? हमारे पास पोर्शन ये आएगा कि हम निकालेंगे इसको पूरा, तो 1/2 इंटू में इसकी वैल्यू आएगी 1/5 इंटू में 1/9। ठीक है, ये आएगी, इसकी आएगी वैल्यू 191/120। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, यानी कि हम अब देखो ये क्या है ना, ये तो सर ऐसे दिया सर, ठीक है, इसको तो आराम से आपने सॉल्व कर लिया, इसमें कुछ करना नहीं था। पर अगर हमको एक रीजन दे दिया जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे ना? रीजन दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? रीजन को देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो रीजन मान लो कौन सा दिया? एक हमारे पास रीजन x = 0। ठीक है हाँ जी। एक हमारे पास z = 0। हाँ जी। एक हमारे पास क्या है? x + y + z = क्या दिया? 100 दिया है, 100 दिया, ये दिया। ठीक है ओके। देन तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे तुम्हें फंक्शन निकालना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x, y निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x, y बताओ क्या निकलेगा? सिर्फ लिमिट्स निकालनी है तुम्हें, लिमिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट्स तुम निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ, निकाल सकते हो या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ क्या क्या दिया। देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या दिया। ठीक है ओके, सो निकालना है क्या? 0 to 50, y = 0 to 5 of z, फंक्शन ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया? 0 to psi of y कॉमन z, ऐसा कुछ। हाँ जी, ये दिया है। तो 5 of z क्या निकलता है? 5 of z हमारे पास निकलेगा, देखो कि सिर्फ y और x को मान लेते हैं 0, x को मान लेंगे 0, तो हमारे पास क्या आएगा? 100 - z, ये y की वैल्यू है, ये हमारा आएगा एक 5 of z, ये हमारे पास 5 of z निकला। ठीक है, अब यहाँ पे सर u कॉमा वाला ये क्या आएगा सर? ठीक है, तो ये वाला पोर्शन में निकालता हूँ। क्या आएगा? u देखो यहाँ पे क्या, ठीक, y of z, ये क्या आएगा सर? हाँ जी, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पूरे पोर्शन को पीछे भेज देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन था 100 - y - 2z, क्या 2z, ये हमारे पास क्या आएगा? x की लिमिट आ जाएगी। क्या आएगी? x की लिमिट। ये हमारे पास क्या आएगी? x की लिमिट आ जाएगी। ठीक है हाँ जी, समझ में आया? इतना आपको समझ में आ चुका है। इफ़ यू थिंक, तो हाँ ये मतलब ये x की लिमिट है, ये वाले x की लिमिट ऐसे निकलेगी। ठीक है हाँ जी। अब ये वाली लिमिट, अगली लिमिट कैसे निकलेगी सर? y की, मतलब z की कैसे निकलेगी? देखो क्या है, अगर y + 2z = 100,
तो 100 माइनस 2z तो हमने निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू निकाल ली, यही चीज़ हमको निकालनी, वो कहा भी था हमको 2 ही चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, हमको ये लिमिट की पूरी वैल्यू चाहिए थी, बस लिमिट क्या आएगा 0 to 50। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखो फाई ऑफ जेड का हमने निकाला था, क्या आया था 100 माइनस 2z। हाँ जी, ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 to u ऑफ जेड कितना निकला 100 माइनस वाई माइनस 2z/2 ऐसा कुछ, हाँ, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसा कुछ इंटू में dx dy एंड dz, ऐसे कुछ, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, तो z की लिमिट यहाँ पे दी है ऐसा, देखो x की वैल्यू ये दी हुई है ना, x इज इक्वल टू यहाँ पे, तो z की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी ना, ये प्लस माइनस में आएगी। हाँ जी ना, तो एक तो माइनस ले लें, एक प्लस ले लें, दो वैल्यू निकल गई, यहाँ पे क्या आएगी, दो वैल्यू निकल गई जेड की वैल्यू, ठीक। हाँ जी, इसकी लिमिट ये आ गई। हाँ, तो एक्स जैसे वाई की लिमिट लेनी है, अगर वाई की लिमिट लेनी है देखो तो क्या करना है, अब हमने यह क्या 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 किया, देखो यहाँ पे हम जेड को क्या करेंगे, यहाँ पे जेड को 0 मेंटेन करेंगे, 0 मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर, देखो क्या बनेगा हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन बने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये बन गया ना। हाँ जी, ये 0 नहीं 1 बना। हाँ जी, अब इस पोर्शन को हम क्या मान लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। हाँ जी, ये है रूट में, ठीक है। ओके, तो हमारे पास देखो क्या आएगा फंक्शन, हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन क्या आएगा वो आएगा, और नीचे वाला हमारा क्या है 0, नीचे वाला फंक्शन हमारे पास क्या आया 0। ओके, ओके, लिमिट देखते हो थोड़ा सा तुम्हारा जहाँ पे आया, ये क्वेश्चन कहाँ पे है दिया तुम्हारा, ट्रिपल इंटीग्रल, तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये 47 मिनट का हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।